नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम कबीरदास का जीवन परिचय देखेंगे। कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। उनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कहा। जीवन परिचय। कबीर साहब का जन्म कब हुआ ये ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। एक मान्यता और कबीर सागर के अनुसार इनका सशरीर अवतरण सन 1398 में सम्मत 1455 में जेठ मास की पूर्णिमा को महा मुहूर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर हुआ था, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति उठा ले आए थे। इनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहिब प्रकट दिवस के रूप में मानते हैं। वे जुलाहे का काम करके निर्वाह करते थे। कबीर को अपने सच्चे ज्ञान का प्रमाण देने के लिए जीवन में 52 कसौटियों से गुजरना पड़ा। रामानंद जी को गुरु धारण करना। कबीर सागर में वर्णित आता है कि रामानंद जी नीची जाति के लोगों को दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने गए थे, तभी कबीर जी 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया और वे रोने लगे। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम का नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीर के गुरु हुए और नीची जातियों से नफरत करना भी बंद कर दिया। दिव्य धर्म यज्ञ। कबीर जी के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित कबीर सागर में दिव्य धर्म यज्ञ का उल्लेख आता है, जिसके अनुसार उस समय के पंडित और मौलवी जो पाखंड और दिखावा करने में अधिक विश्वास करते थे, कबीर जी से नफरत करने लगे। एक बार कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने मिलजुल कर दुनिया भर में झूठी चिट्ठी लिखकर भिजवा दी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, जिनमें एक सोने की मोहर, 2 दोहर, 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त दी जाएगी। निश्चित दिन पर काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। एक केशव बंजारा नाम का व्यापारी 9 लाख बैलों पर लाद कर भंडारे का सामान लेकर आया और सभी लोगों को 3 दिन तक रुचिकर भोजन से तृप्त किया और वादे के अनुसार सारी सामग्री भी बांटी, जिसमें हर खाने के साथ एक सोने की मोहर और 2 दोहर दी गई। कहा जाता है ये सब करने के लिए परमात्मा केशव बंजारा का रूप धर कर आए और ये सब लीला की। इस भंडारे में दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी शामिल हुआ, जिसका मंत्री शेख तक्की, जो कबीर जी की बहुत ईर्ष्या करता था, वह भी शामिल हुआ। कहा जाता है कि शेख तख्ती ने वहां भी कबीर साहब के भंडारे की निंदा की, जिसके बाद उसकी जीभ भी बंद हो गई और वह जिंदगी भर बोल नहीं पाया। इस भंडारे के बाद अनेकों लोगों ने कबीर जी के ज्ञान को समझा और उनसे उपदेश लिया। इस भंडारे की याद में कबीर जी के अनुयायी हर साल दिव्य धर्म यज्ञ नाम से उत्सव मनाते हैं। भाषा। कबीर की भाषा सदकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी,
ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि जैमिनी और शबद में ब्रजभाषा की अधिकता है, तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की है। कृतियाँ: छति मोहन सेन ने कबीर साहिब द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ है। कबीर साखी: इस ग्रंथ में कबीर साहिब की साखियों के माध्यम से सुरता आत्मा को आत्मा और परमात्मा ज्ञान समझाया करते थे। कबीर बीजक: कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। रचना: रामायणी, अर्थ रामायण में है। प्रयुक्त छंद: चौपाई और दोहा। भाषा: ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शब्द: शब्द है। उपरोक्त छंद गेय पद है। भाषा: ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी: अर्थ है साक्षी। प्रयुक्त छंद दोहा है। भाषा: राजस्थानी पंजाबी मिली जुली बोली। कबीर शब्दावली: इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहावली: इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली: इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर: ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा या संग्रहित किया गया था। उनके 2 शिष्यों भगोरदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया है। कबीर के छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर के 226 दोहे शामिल हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल सभी भक्तों और संतों में संत कबीर के ही सबसे अधिक दोहे दर्ज किए गए हैं। छति मोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनका अंग्रेजी अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर लाए। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक विद्वानों ने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। धर्म के प्रति: कबीर साहब जी के यहाँ साधु संतों का जमवाड़ा रहता था। कबीर साहिब जी कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की, परंतु वास्तव में स्वयं विद्वान है। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागज छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला और तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों में उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में राम नाम पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मंदिर, मस्जिद, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। वे कहते हैं, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उस समय हिंदी और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना इकलौता एक तारा लेकर दोनों धर्मों को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह अब आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। वे सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहिब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि ये पापिन माया फंदा लेकर बाजार में आ बैठी है। इसने बहुत लोगों पर फंदा डाल दिया है, पर कबीर ने उसे काटकर साफ बाहर निकाल आए हैं। हरि भक्त पर फंदा डालने वाला खुद ही फंस जाता है। दोहे:
कबीर साहब जी के प्रसिद्ध हुए। कबीर हाँ हाय चाम लाहू ना मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तरन तारन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। भावार्थ, कबीर साहब जी इस वाणी में कहते हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है। जिसको मेरा द्वारा दिया गया सतनाम और सार नाम प्राप्त है, वह मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती। वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसीलिए हे मानव, परमात्मा से तू ये क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। भावार्थ, कबीर परमेश्वर चारों युग में आते हैं। कबीर साहिब जी ने बताया है कि सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम सुमिंदर था, द्वापर में मेरा नाम करुणामय था, कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तोते तो चक्की भली पीसे खाए संसार। भावार्थ, कबीर साहब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी देवी देवताओं की आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध साधन है, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकती। इनकी पूजा से अच्छा चक्की की पूजा कर लो, जिससे हमें खाने के लिए आटा तो मिलता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मयान। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होता है, मयान का नहीं। कबीर साहब जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, हाथ की इस माला को फेंकना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ। परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, जन्म पाना कठिन है, यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता वह पुनः इसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता और पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। कबीर साहब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षण भंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होती तारे छिप जाते हैं, वैसे ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। कबीरदास के वचन। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार माया का खेल है, माया के खेल में पड़कर आत्मा परमात्मा को भूल जाता है, परंतु माया जाल को तोड़कर परमात्मा से मिले बिना उसे शांति किसी तरह नहीं मिल सकती। माया के जाल को तोड़ने का उपाय केवल सतगुरु की कृपा से ही मालूम हो सकता है। सतगुरु की कृपा बिना परमात्मा का दर्शन होना कठिन है। कंचन और कामनी मनुष्य को माया के फेर में फांसे रखता है। जो इनको छोड़ देता है उसका तो उद्धार हो जाता है, पर जो इनके पीछे पड़ा रहता है उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद, नमस्कार।